निरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरौ श्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते। भक्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी कर्माणि हरिप्रिये वाञ्छालभतरूपेण कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि अप्युपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमने पहले भी चर्चा किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सिंह भेदाभेद। भगवान सर्वत्र है लेकिन वो फिर भी सर्वत्र नहीं है, अपने लोक में है। हम सारे उन्हीं के अंदर स्थित हैं फिर भी वो हमारे साथ नहीं है एंड ऑल। तो बड़ा मुश्किल है समझना। तो भगवान यहाँ पर खुद ही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वैसे तरीके। तो बता रहे हैं कि जैसे वायु के बारे में बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो एयर है कितनी शक्तिमान है? कोई एग्जाम्पल है आपको? कैसे? ट्री को हिला देती है, गिरा देती है। स्ट्रॉन्ग मात्रा तो क्या होता है? शहर चलाता है, बिल्डिंग पत्तों की तरह होने लगती है हवा में। हाँ, समुद्र में वेव्स जबरदस्त करना, तूफान की तरह। कह रहे हैं लिफ्ट के अंदर अगर हवा ना है ना, आप बताइए हम कहीं पर भी जाते हैं दुनिया में तो हम ये तो नहीं सोचते ना कि ऑक्सीजन सिलेंडर जाना पड़ेगा। जब यात्रा में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन भी रखते हैं, खाना रख लेते हैं, खाना रखते हैं, पानी रखते हैं, ऑक्सीजन रखते हैं। क्या सोचते हैं? मिल जाएगी, जहाँ जाएंगे मिल जाएगी। हाँ, टैंक के अंदर मिलती है ऑक्सीजन, टैंक के अंदर बेसमेंट में मिलती है, बेसमेंट में मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है ना। साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं हवा में कैसे तैर रहे हैं? बैलेंस, वायु का बैलेंस है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्रकार से है कि वो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं माना, और कुछ ऐसा बैलेंस बनाए कि वो हवा में टिक गए। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये इतना सरल है तो हम 2 फुटबॉल को भी क्यों नहीं कर पाया? आपने कहीं सुना भाई? बड़े किसी साइंटिस्ट ने 2 फुटबॉलों को इस तरह से खींचा या चुंबक के थ्रू किसी भी थ्रू कर सकते हैं? 2 फुटबॉल को कहीं सुना आपने? कहीं तो क्या होगा लोगों ने, साइंटिस्ट ने। अच्छा, ये आप इतने बड़े स्केल पे नहीं कर सकते, छोटे स्केल पे तो करके दिखा देते कहीं पर। जब ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर दुनिया चल रही है, जब आप कह रहे हो कि ये कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको सिखाए हुए है, ये अपने आप एक दूसरे को पुल कर रही है और पुल करते करते
हवा में टिक गई है, इतना वो भी खींच रहा है इसको, ये इसको खींच रहा है, तो वो टिक गई। तो हम इसको छोटे लेवल पे तो रेप्लिकेट कर ही सकते थे ना तब तो हम उनसे नेक्स्ट चैलेंज पूछते कि प्रभु जी काम करो, ये तो बिल्डिंग बना रहे हो आप 100 मंजिल 50 मंजिल, इतनी नींव खोद रहे हो जमीन में बेमतलब में, इधर एक बिल्डिंग खड़ी करो, इधर एक बिल्डिंग खड़ी करो, दोनों को अट्रैक्ट करो, नो नीड ऑफ। जमीन की कितनी प्रॉब्लम सॉल्व जाएगी। मुंबई में जमीन खत्म हो गई है। हाँ, अगर इस प्रकार हवा में बिल्डिंग हम करा दें तो कितना बढ़िया नहीं। एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग दोनों का इस प्रकार से स्थित करो, रिसर्च करो ना उससे, इस तरह से स्थित करो कि वो टिक जाए हवा में, और फिर नो नीड ऑफ बेसमेंट एंड नीव और फाउंडेशन और ये सारी चीजें हम सब हवा में अनदर मुंबई क्रिएट कर दो, मुंबई में हवा में, राइट। और वहीं पे हवाई जहाज भी स्टेशन भी बन जाएंगे फिर, एयर स्टेशन, और वहीं से ऊपर से बैठ जाओ, ऊपर से ट्रेवलिंग भी कर लो, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। तो कोई चीज तो है जो उसको धारण कर रही है इसका मतलब, आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपका सिद्धांत अगर ये होता कि ये अपने आप से ऐसा हो गया तो वो तो चलो अपने आप हो गया कि सारे प्लेनेट अपने आप तैर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन आप उसका कुछ तो रेप्लिका बना पाते नहीं, बना पा रहे ना। इसी बात पर धोबी पछाड़ मारना चाहिए बार बार, पहले इसको साबित करो, पहले इसको साबित करो, पहले इसको साबित करो, फिर आगे बात करो। नहीं, जैसे आप ये बात करो, अच्छा ये बताओ तुमने देखा है भगवान को, तुमने देखा है, हम भी कंफ्यूज जाते हैं, हाँ हमने तो देखा, हम बताओ कैसे कैसे करो भगवान, कहीं और ही ले जाते हैं डिस्कशन में, राइट। समझ में आ रहा है नहीं? भगवान क्या बता रहे कि जो वायु है वो किस पे टिकी हुई है, आकाश पे। आकाश दिखता है आपको, यहाँ आकाश दिख रहा है आपको, दिख भी रहा है नहीं भी दिख रहा है, ये वस्तु तुम्हें नजर नहीं आती है लेकिन आकाश तो है। हाँ, तो वायु वहां पर कहती है जहाँ आकाश होता है, जहाँ आकाश नहीं होगा वहां वायु घुस नहीं सकती। नहीं, अब आपको मिल गई गुफा में, हाँ, लेकिन चट्टान के अंदर नहीं घुसती है ना वो वायु, देयर मस्ट बी आकाश, है ना, तब वहां पर वायु घुसती है। उसी प्रकार से वायु को धारण करने वाला आकाश है, स्काई। स्काई है तो वायु है, समझ में आ रहा है नहीं? तो इस प्रकार से ये भी स्काई है, आप स्काई में बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर वायु है, वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है जी। तो उसी तरह से भगवान भी इसको धारण करते हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं अपने आप आसपास, ये प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग, उसको भगवान धारण कर रहे हैं, अपने आप धारित नहीं हुई है, क्योंकि हमें आकाश नहीं दिखता है या हम उसको समझते नहीं है। अब में भी हमने 5 एलिमेंट बनाए तो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने निकाल दिया कि एक आकाश भी, एयर या क्या कहते हैं ईथर, ये भी एक एलिमेंट है। उस समय तक तो इसको एलिमेंट मानते नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे एलिमेंट तो सारे ही शास्त्रों में शुरू से लिखे हैं, 5 मेन मैटर जो है हमारे, उसमें आकाश पहले से लिखा है। धीरे धीरे हमें उसकी समझ में आ रही है, उसी तरह से धीरे धीरे हमें ये भी समझ में आएगी कि हम इस संसार में कोई भी ऐसा रेप्लिका नहीं बना रहे हैं, छोटी सी गेंद का नहीं बना रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स अपने आप कैसे तैर रहे हैं, सोचने की बात है। तो देयर मस्ट बी समबडी जो कि किसी पावर से इसको होल्ड कर रहा है, ये समझना चाहिए। हाँ, यही भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। और तो आई एम नॉट हियर, जो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला, मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, मेरी शक्तियों से मैंने इन सबको होल्ड कर रखा है। इस प्रकार दूर के देखने से भी भगवान ने अपनी नेत्रों से ही काम चल रहा है। ऐसे कैसे नेत्रों से कैसे काम चल रहा है? भगवान को कुछ भी आपके घर में मेहमान आता है, अरे छोड़ो भगवान की बात, आपके घर में मेहमान आता है, अब अपनी पत्नी को ऐसे बोलते हो, क्या बोला आपने? बोला कि नहीं? और ले आती है, बताओ, जब आपकी नजरों में काम हो जाता है तो भगवान क्या कर सकते हैं नजरों से, बताइए। तो वहीं पर बैठे बैठे वो केवल दृष्टिपात करते हैं, है ना, और दृष्टिपात करने से सारी क्रिएशन हो जाती है। अब ये वेगली समझो तो फिर कैसे हो जाती है, सारे बैठा रहे वहां पर, वो समझते हैं सारा कब किसको
बड़े शास्त्र में आता है कि भगवान की विभूति ऐसे करने से जो काल है वो कहाँ पे जाता है, काल। अब बताइए बातियों की तो बात क्या करें। तो इस प्रकार से भगवान समस्त प्राणियों को धारण करते हैं, लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं है, खुद उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होने। और बात देखते हैं इसको कि जो एक हम देखते हैं एटलस, आप तो पता नहीं देखते होंगे, एक एटलस कंपनी थी शायद, वो मैप्स वगैरह आते थे, उसमें एक आदमी ग्लोब को लिए ईंट पे लिए झुका हुआ है, किसी तरीके से उठा रखा उसने, देखा लोगों ने, देखना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान इस प्रकार से किसी तरह से उठाए गए हैं, इसलिए सारे समस्त प्राणियों को भगवान ने धारण किया हुआ है, इसलिए यहीं पर तो होंगे और कहाँ होंगे, इस पृथ्वी के नीचे दबे पड़े होंगे कहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम सुनते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और जब मंदरांचल पर्वत को कूर्म के ऊपर रखा गया तो कूर्म तो दब ही गया होना चाहिए। हाँ, वो पर्वत, भयंकर पर्वत, जब उसको उस पर रगड़ा गया, आपकी पीठ पर रगड़ा कभी पत्थर है, कैसा रहेगा पत्थर को, ऐसा रगड़ेगा सीधे रहेगा, उसका एक पर्वत रगड़ा जा रहा था, भयंकर पर्वत। तो उनको ऐसा लग रहा था कि गुदगुदी मचा रहे हैं, खुद ही होती है मसाज नहीं जाती है ना, मसाज में मैं कोई मसाज करता है, कई बार मसाज करने वाले का यहाँ पर कुछ वो खाल कई बार कहीं से रफ हो गई है, निकल गई है। हाँ, अगर वो करके क्या होता है, अरे एकदम से काटा सा लगता है, केवल जरा सी खुरदरे होने से। और फिर पर्वत घूम रहा था तो भगवान के बारे में सुनते हैं, कुकुर अवतार को ऐसा लग रहा था खुद ही कर रहा है, आराम से बैठे थे बीच। अब वो है भगवान। तो इस प्रकार से वो तो उनको तब भी खुद ही लग रही थी, इसका मतलब ये हो गया, भगवान कहते हैं मैं दक्षिण प्रकृति सूर्य सचराचर, ये सारी प्रकृति मेरे इशारे पर चलती है। लेकिन समझने की बात है कि भगवान फिर भी उस जगह पर एक तरह से अव्यक्त रहते हैं। हाँ, वो केवल अपने भक्तों के समान सामने ही व्यक्त होते हैं। हाँ, नॉन डिवोटीज कैन नॉट सी देम सेम, इतना आसान नहीं हमको देखना, लेकिन उनकी शक्तियों से जो थोड़ा सा ज्ञान लेने का प्रयास करेगा वो समझ जाएगा इसी लॉजिक से कि जैसे हवा के पीछे एक आकाश है तभी तो हवा है, वैसे ही सारी सृष्टि के पीछे एक भगवान है तभी ये सारी सृष्टि है, अदरवाइज ये सृष्टि चल नहीं सकती। उसका एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल बताया कि इतने सारे प्लेनेट्स हवा में तैर रहे हैं, आप लोगों को छोटा मोटा एक प्लेनेट को बना के तैरा ही देना चाहिए था ना, छोटी सी गेंदों को तो तैरा देते हवा में, लेकिन नहीं करा पाए। इस प्रकार से भगवान की एग्जिस्टेंस को अपने आसपास किसी भी सेकंड में हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख, जो कि भगवान आगे बनाएंगे इसी चैप्टर में, कि जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान मुझे मानते ही नहीं है, मुझे समझते ही नहीं है, दे आर फूल्स। ठीक है, हरे कृष्ण। जय की जय, भगवद गीता की जय।